हर फ्रेम में छुपा है एक किस्सा, हर डायलॉग में एक नया जज्बात। ये है सिल्वर स्क्रीन बॉलीवुड, जहां फिल्म नहीं, एहसास की जाती बात। सिल्वर स्क्रीन बॉलीवुड की तरफ से स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जहां क्या होगा अगर किसी इंसान को 100 बार मारा जाए और वह हर बार बिना खरोच के फिर जिंदा हो जाए। ऐसी ही डरावनी रोमांचक फिल्म है फ्रैंकस्टाइन, जो हाल ही में रिलीज हुई है। पहले सीन में समुद्र में फंसी एक शिप दिखती है। उसका कैप्टन और दल शिप को वापस लाना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन जानता है यह मुश्किल है। रात में वे आग दिखकर वहां पहुंचते हैं और एक घायल व्यक्ति विक्टर पाते हैं। उसकी एक टांग नहीं और नकली पैर लगा है। तभी किसी की आवाज आती है और वे विक्टर लेकर जहाज लौटते हैं, पर एक विशाल डरावना आदमी उनके पास आता है। दल गोली चलाते हैं पर वह नहीं मरता, उल्टा सबको पीटता और जहाज पर चढ़कर चिल्लाता, विक्टर मैं तुम्हारी तलाश में हूँ। अंततः उसे भारी आग्नेयास्त्र से नीचे गिराया जाता। बर्फ टूटकर वह ठंडे पानी में गिर जाता। थोड़ी देर बाद विक्टर होश में आता है और कहता, वो मरता नहीं, मैंने उसे मारने की कई कोशिशें की पर वह बार बार लौट आता है। अगर वो फिर आया तो मुझे इस जहाज से फेंक देना, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। कैप्टन पहले उसकी कहानी सुनने को कहता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि विक्टर की मां अमीर घराने की थी और पिता अल्फोंस एक मशहूर डॉक्टर। अल्फोंस ने शादियां जमीनी कारणों से की थी। वह विक्टर को या उसकी मां को विशेष रूप से पसंद नहीं करता था। अल्फोंस इंसानी शरीर के बारे में बड़ा ज्ञानी था और विक्टर को यह सब सिखाता, पर गलत जवाब पर वह विक्टर को डांटता और पीटता भी था। एक बार जब विक्टर की मां को प्रसव पीड़ा हुई तो डिलीवरी के दौरान वह मर जाती है, पर पूर्व जन्म में एक बेटा विलियम जन्म लेता है। अल्फोंस विलियम से बहुत प्यार करता है। विक्टर अपनी मां की मौत पर टूट जाता है और पिता से पूछता कि उन्हें क्यों नहीं बचाया। अल्फोंस कहता, मौत से कोई नहीं बच सकता। ये सुनकर विक्टर ने ठान लिया कि वह जीवन मृत्यु का राज जानकर मरे हुए लोगों को वापस जीता करेगा। उसी रात उसके सपने में एक देवी आकर कहती है कि वह सही रास्ते पर है, जिससे विक्टर और दृढ़ हो जाता है। फिर वर्तमान में वही विशाल आदमी पानी से उठकर फिर जिंदा होता दिखाई देता है। कहानी बताती है कि कुछ साल बाद अल्फोंस की भी मौत हो जाती है। छोटा विलियम रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाता है। कई साल बाद बड़ा विक्टर एक कोर्टरूम में खड़ा होता है, जहां हेनरी उसकी रिसर्च में रुचि दिखाता है। विक्टर दावा करता है कि वह मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। वह एक अधूरी लाश में बैटरी के तार जोड़कर बिजली देता है और लाश हिलने लगती है। लोग हैरान होते हैं। जज कहते हैं कि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है और ऐसे प्रयोग अपराध हैं। ये सुनकर विक्टर क्रोधित होकर लौटता है। बाद में हेनरी उससे मिलता है। नरी विलियम का अंकल है और विलियम की मिलने वाली एलिजाबेथ से प्यार हो चुका है। हेनरी बताता कि उसने विक्टर का प्रयोग देखा और उसे पसंद आया। वो पैसों का प्रस्ताव देता, पर शर्त यह है कि जब भी उसे जरूरत पड़े विक्टर उसकी मदद करेगा। पैसों के लोभ में विक्टर मान जाता है, पर एक बड़ी समस्या है। जब विक्टर किसी मृत शरीर में जान डालता है, वह कुछ ही मिनटों के लिए जिंदा रहता है। हेनरी कहता है कि वह विक्टर को जितना समय चाहिए देगा, ताकि विक्टर यह खोज सके कि किसी इंसान को हमेशा के लिए कैसे जिंदा रखा जाए। अगले दिन विक्टर अपने रिसर्च फाइल लेकर हेनरी के पास आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी आगे का बात खुलती है। हेनरिच पहले एक डॉक्टर था, जिसे इंसानी शरीर के रहस्यों में उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी विक्टर को। तभी विक्टर का भाई विलियम आता है और बताता है कि वह एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। लेकिन जब विक्टर उसे देखता है तो खुद उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। सब विक्टर के नए प्रयोग की बात करते हैं, मगर एलिजाबेथ कहती है, मरे हुए लोगों को जिंदा करना पागलपन है। ये सुनकर विक्टर चुप रह जाता है और वहां से चला जाता है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। जहाज पर मौजूद लोग समझ जाते हैं कि जिस आदमी को उन्होंने पानी में गिराया था वह फिर से जिंदा हो गया है। इसके बाद हेनरिच विक्टर को शहर से दूर एक पुराने टावरनुमा महल में ले जाता है, ताकि वह अपना प्रयोग जारी रख सके। विलियम भी उनके साथ होता है। विक्टर जोश में काम शुरू करता है। एक दिन वह बाजार में एलिजाबेथ को देखता है, जो जल्द ही विलियम से शादी करने वाली होती है। दोनों की मुलाकात होती है। फिर डिनर और डांस के दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उधर विलियम को कुछ पता नहीं, वह बस भाई की मदद में लगा रहता है। हेनरिच को जब पता चलता है कि विक्टर एलिजाबेथ से प्यार करने लगा है, तो वह उसे चेतावनी देता है कि पहले प्रयोग पूरा करो। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ आती है और कहती है, मैं विलियम से शादी करने वाली हूँ, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। विक्टर टूट जाता है, लेकिन तभी उसका प्रयोग सफल हो जाता है। उसे समझ आता है कि मरे हुए शरीर में जान कैसे डाली जाए। वह युद्ध स्थल से कई लाशों के हिस्से जोड़कर एक शरीर तैयार करता है और बिजली के जरिए जान डालने की तैयारी करता है। तभी उसे पता चलता है कि हेनरिच कैंसर के आखिरी स्टेज में है। वह कहता है, जब मैं मर जाऊं तो मेरा दिमाग और दिल उस शरीर में डाल देना। कुछ देर बाद झगड़े में हेनरिच गिरकर मर जाता है। उसका दिमाग आंशिक रूप से बचा रहता है, जिसे विक्टर अपने प्रयोग से जोड़ देता है। बिजली गिरती है और मृत शरीर में दिल धड़कने लगता है। सुबह विक्टर देखता है कि उसका बनाया हुआ शरीर अब जिंदा है।
वो उसका नाम कायल रखता है। कायल एक मासूम बच्चे की तरह होता है जिसे विक्टर इंसान की तरह जीना सिखाने लगता है, लेकिन जल्द ही वह उसे सुरक्षा के लिए बेसमेंट में जंजीरों से बांध देता है। अब विक्टर समझ नहीं पाता कि मरे हुए को जिंदा करने के बाद आगे क्या करना है। समय बीतने के साथ कायल में बदलाव आने लगते हैं। अब वह विक्टर से बात करना छोड़ देता है और सीखना बंद कर देता है। विक्टर चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि कायल मानसिक रूप से अस्थिर है। एक दिन कायल गलती से खुद को ब्लेड से काट लेता है और कुछ ही सेकंड में उसका जख्म भर जाता है। ये देखकर विक्टर दंग रह जाता है। उधर विलियम और एलिजाबेथ टावर आते हैं और विक्टर को कायल पर गुस्सा करते देखते हैं। विक्टर उन्हें अपना प्रयोग दिखाने नीचे ले जाता है, पर एलिजाबेथ को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बेसमेंट में जाकर कायल को देखती है, डरावना दिखने वाला मगर मासूम जीव। वह समझ जाती है कि यह राक्षस नहीं बल्कि एक बच्चा है। वह विक्टर से सब पूछती है, जो बताता है कि उसका प्रयोग नाकाम रहा। कायल इंसान जैसा सोच नहीं पाता। रात में एलिजाबेथ फिर कायल से मिलती है और वह उसे एक पत्ती गिफ्ट में देता है। एलिजाबेथ मुस्कुराती है मगर विक्टर गुस्से में आकर उसे रोकता है। एलिजाबेथ कहती है वो बाहर से डरावना है पर अंदर से बच्चा है। विक्टर मानता नहीं और कायल को मारने लगता है। तब कायल पहली बार गुस्से में चिल्ला उठता है। विक्टर समझ जाता है कि अब यह उसके काबू में नहीं रहा। अगले दिन विक्टर विलियम को कहता है कि कायल ने हेनरिच को मार दिया। अब यह खतरनाक है। वह एलिजाबेथ को दूर ले जाने को कहता है, लेकिन एलिजाबेथ को शक होता है और वह लौट आती है। इस बीच विक्टर टावर में आग लगा देता है। कायल अंदर फंसकर तड़पता है और विक्टर उसे बचाने दौड़ता है। तभी विस्फोट होता है। विक्टर घायल हो जाता है। तभी विलियम और एलिजाबेथ पहुंचते हैं और सब कुछ जलता हुआ देखते हैं। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। विक्टर अपनी कहानी कैप्टन को सुना रहा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने कायल खड़ा होता है। वो कहता है, अब मेरी कहानी सुनो। वो बताता है कि आग के बाद वह गटर से निकल भागा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली उसे कुछ याद नहीं था। वह जंगल में भटकता है, पुराने कपड़े पहनता है और एक हिरण से दोस्ती करता है, लेकिन शिकारी गोली चला देते हैं और कायल घायल होकर भागता है। वह एक पुराने घर में शरण लेता है जहां एक परिवार रहता है, शिकारी, उसकी पोती और एक अंधा दयालु बूढ़ा। कायल छिपकर उन्हें देखता है और बूढ़े के स्नेह से प्रभावित होता है। वह खिड़की के पीछे से पढ़ना सीखने लगता है और धीरे धीरे परिवार के लिए लकड़ियां आदि सजाकर रखने लगता है। बिना उनके जाने वह उनकी मदद करने लगता है। परिवार अपनी मदद देखकर सोचता है कि जंगल में कोई पवित्र आत्मा रहती है। ये सुनकर पहली बार कायल मुस्कुराता है। उसे महसूस होता है कि उसने किसी के लिए अच्छा किया। अब वह रोज उस परिवार की मदद करता है और वे घर के बाहर खाना कपड़े रख देते हैं, ये मानकर कि कोई नेक आत्मा उनकी मदद कर रही है। दिन बीतते हैं, लेकिन एक दिन भेड़िए परिवार की भेड़ों पर हमला कर देते हैं। किसी तरह वे उन्हें भगा तो देते हैं, पर डर के कारण शहर जाने का निर्णय लेते हैं। सब चले जाते हैं, पर बूढ़ा अंधा व्यक्ति वहीं रुक जाता है। जब कायल को यह पता चलता है, वह रात में उससे मिलने आता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे पहचान लेता है कि वही उनकी मदद करने वाला। वह धन्यवाद देता है और कहता है, डर मत, तू मेरे साथ रह सकता है। ये पहली बार होता है जब किसी ने कायल को अपनाया। बूढ़ा उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगता है। कुछ ही दिनों में कायल बोलना और पढ़ना सीख जाता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन बूढ़ा पूछता है, तू कहां से आया है? कायल कुछ याद नहीं कर पाता। तब बूढ़ा कहता है, जा अपने बारे में सच्चाई ढूंढ। कायल टावर तक पहुंचता है, जो अब खंडहर बन चुका है। जल चुके कागजों में उसे पता चलता है कि वह किसी इंसान की तरह पैदा नहीं हुआ, बल्कि मरे हुए शरीरों के टुकड़ों से बनाया गया है। सच्चाई जानकर वह टूट जाता है। तभी उसे विक्टर का पता मिलता है और वह वहीं जाने निकलता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले भेड़िए फिर आ जाते हैं। कायल गुस्से में उन्हें मार देता है, पर तब तक बूढ़ा व्यक्ति घायल होकर मर जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अब तुझे सच्चाई मिल गई, और मर जाता है। जब परिवार लौटता है, कायल को देखकर सोचते हैं कि उसी ने बूढ़े को मारा है। वे उस पर गोली चला देते हैं। कायल गिर जाता है। सबको लगता है वह मर गया, पर कुछ दिनों में उसके घाव भर जाते हैं। वह अमर है। उधर विक्टर अब नकली पैर लगाकर चलता है। विलियम और एलिजाबेथ की शादी होती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे माफ नहीं कर पाती। वह गुस्से में विक्टर के सिर पर चोट कर देती है। विक्टर अपने कमरे में लौटता है तो देखता है सामने कायल खड़ा है। विक्टर अवाक रह जाता है, क्योंकि अब कायल साफ बोल सकता है। वह कहता है, मैं मरना चाहता था पर मर नहीं सकता। तू मेरे जैसा एक और बना ताकि मैं अकेला न रहूं। विक्टर चिल्लाता है, मैं दोबारा तेरे जैसा राक्षस नहीं बनाऊंगा। और कायल क्रोध में उसे पकड़कर दीवार पर पटक देता है। विक्टर और कायल की लड़ाई की आवाज सुनकर एलिजाबेथ दौड़कर आती है। कायल को जिंदा देखकर वह खुश होती है, लेकिन तभी विक्टर गुस्से में गन उठा लेता है। गोली गलती से एलिजाबेथ को लग जाती है। विलियम वहां पहुंचकर कायल को धक्का देता है। कायल घायल एलिजाबेथ को गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। विक्टर विलियम से कहता है, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा, पर विलियम कहता है, अब जरूरत नहीं,
सबकी गलती तेरी है, और मर जाता है। विक्टर अकेला रह जाता है। उधर एलिजाबेथ अंतिम सांसों में कायल से कहती है, मैं उस प्यार को ढूंढ रही थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो मुझे तुझ में मिला, वह मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहकर मर जाती है। विक्टर जब वहां पहुंचता है और एलिजाबेथ को मृत देखता है तो टूट जाता है। कायल गुस्से में उसे पीटता है और चिल्लाता है, अब तेरी जिंदगी मेरी है, और वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद विक्टर का एक ही मकसद होता है, कायल को खत्म करना। वह हथियार और बम बनाता है। जब उसे कायल मिलता है वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कायल उल्टा बम पकड़ लेता है और जोरदार विस्फोट होता है, पर कायल नहीं मरता। यही वह ब्लास्ट था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जब कैप्टन ने विक्टर को बचाया था। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। कायल की बात सुनकर विक्टर को एहसास होता है कि उसने एक ऐसे दिल को तोड़ा जो सिर्फ प्यार चाहता था। वह कायल को गले लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो बेटे, तुम अमर हो, अब डरने की जरूरत नहीं। कायल भी उसे एक पिता की तरह स्वीकार कर लेता है। विक्टर की तबीयत बिगड़ती है और वह मर जाता है। कायल चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद कैप्टन अपने आदमियों से कहता है, सब शांत रहो। कायल उठकर जहाज के बाहर आता है और बर्फ में फंसे जहाज को धक्का देकर समुद्र में वापस भेज देता है। जहाज के लोग खुश हो जाते हैं। कायल उदासी और यादों के साथ अकेला आगे बढ़ जाता है। यही कहानी खत्म होती है।